वेलकम टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वुदरिंग हाइट। ओके, देखिए ये जो नॉवेल है ये एमिली ब्रोंटे द्वारा लिखा गया है और आज हम लोग वुदरिंग हाइट के बारे में सारा कुछ जानेंगे। ये एक बेहतरीन नॉवेल है। देखिए इसमें क्या है ना कि ये एक नॉवेल है जो गॉथिक नॉवेल है। ओके, और इस नॉवेल को एमिली ब्रोंटे ने लिखा है जो कि सिस्टर थी शार्लोट ब्रोंटे की, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और ये बेसिकली लिटरेचर वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका इंग्लिश लिटरेचर है। उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये जो नॉवेल है ये विक्टोरियन पीरियड की नॉवेल है और इसे 1857 में लिखा गया था। कब? 1857 में। ओके, तो चलिए हम डिटेल्स में बात करने से पहले आपको कुछ मेजर कैरेक्टर के बारे में बता दें। तो इसमें आपका जो है दो फैमिली के बारे में बताया गया है, अर्नसॉ फैमिली और लिंटन फैमिली के बारे में। तो इसके और जितने भी नेम हैं ये सब मेजर कैरेक्टर हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नेम दिया है। राइट, तो चलिए देखते हैं। ये जो स्टोरी है अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो कहानी की शुरुआत होती है ये मिस्टर लॉकवुड नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि थर्स क्रॉस ग्रैंज के जगह पे किराए पे रहने के लिए आए। ठीक है, तो इस आदमी का जो है लैंडलॉर्ड का नाम था हेथक्लिफ। एक बार तो हेथक्लिफ ने बहुत बुरा बर्ताव किया जब ये पहली बार आया था। ठीक है, और दूसरी बार उसके कुत्ते इसके पीछे पड़ गए और उसी बीच इन्होंने कुछ घोस्ट अपीयरेंस को महसूस किया, भूत को महसूस किया। ओके, अब देखिए तो वहाँ की जो मैड थी, जो सर्वेंट थी नेली नाम की, उससे जाके इसने पूछा कि इस घर के पास्ट के बारे में मुझे बताओ कि इस घर का पास्ट क्या है। राइट, तो नेली कहानी बताने लगी। तो इस कहानी की शुरुआत अब यहाँ से जो नेली जो बताएगी यहाँ से होती है। तो देखिए ये जो दो फैमिली के बारे में कहानी है, एक अर्नसॉ फैमिली और एक लिंटन, जो मैंने बताया आपको। तो पहली फैमिली के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है ना आपका कि मतलब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है और इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये जो अर्नसॉ फैमिली है इससे इनका सन है हेनली और इसकी एक डॉटर है कैथरीन। ओके, और इसने एक सन को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है हेथक्लिफ। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए आगे क्या है। और ये जो अर्नसॉ है ये वुदरिंग हाइट के मालिक हैं। ठीक है, और ये बहुत ही जेंटलमैन है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है कि ये जो अर्नसॉ है और इसकी जो बहन कैथरीन है, ये दोनों हेथक्लिफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, प्यार लुटाता है, प्यार करता है, जो भी समझे। तो इससे क्या होता है कि हेनली बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। ठीक है, और हमेशा इससे जलता है। इस चीज़ को देखते हुए अर्नसॉ क्या करते हैं, हेनली को कॉलेज से दूर भेज देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद इनके घर में सिर्फ दो व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है कैथरीन और हेथक्लिफ। और चूंकि ये दोनों साथ में हमेशा रहते हैं इसलिए इन दोनों के बीच करीबियाँ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ साल के बाद दुर्भाग्यवश अर्नसॉ की मौत हो जाती है और उस वक्त इसका जो अपना सगा बेटा है हेनली, ये आता है, शादी करके आता है और ये वुदरिंग हाइट पे कब्जा जमा लेता है और ये हेथक्लिफ का पढ़ाई जो है एजुकेशन ये भी छुड़वा देता है और ये कहता है कि मैं वुदरिंग हाइट का मालिक हूँ। ठीक है, तो ये कहानी तो यहाँ तक हो गई। अब तो मैं दूसरी फैमिली के बारे में भी बता दूँ, लिंटन फैमिली। तो लिंटन फैमिली में इनका भी एक सन है जिसका नाम एडगर और एक डॉटर है जिसका नाम इसाबेला है। ठीक है, चूँकि कैथरीन और हेथक्लिफ इस फैमिली से ज़्यादा लगाव था क्योंकि आते जाते थे दोनों
और मैं बता दूं कि कैथरीन एडगर से कुछ ज़्यादा करीबी बढ़ा ली थी। और मैं बता दूं कि ये जो कैथरीन है, कैथरीन एक बार अपनी जो इसकी मैट थी उससे ये बोल रही थी कि मैं हेथक्लिफ से प्यार तो बहुत करती हूँ लेकिन इससे शादी नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरा जो भाई हेनली है ये हेथक्लिफ को पसंद नहीं करता है, हमेशा इसका इंसल्ट करता है, हमेशा इसके साथ बुरा बर्ताव करता है। तो ये चीज़ हेथक्लिफ चुपके से सुन रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक रात ये हेथक्लिफ वुदरिंग हाइट को छोड़ के भाग गया। और जब ये वुदरिंग हाइट को छोड़ के भाग जाता है तो हेनली को मौका मिल जाता है और वो कैथरीन को कहता है कि देखो तुम एडगर से शादी कर लो। एडगर भी एक बढ़िया लड़का है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, रॉयल फैमिली है इसका भी, तो आप शादी कर लो। तो कैथरीन के पास भी कोई चारा नहीं रहता है, वो एडगर से शादी कर लेती है। उसके बाद कुछ सालों के बाद क्या होता है कि हेथक्लिफ वापस आता है। ओके, वुदरिंग हाइट वापस आ गया और इस बार जो आया ये बहुत सारा पैसा लेके आया, बहुत बड़ा आदमी बन के आया और कह सकते हैं कि लायक बन के आया, राइट। अब देखिए क्या होता है, जब ये वापस आया तो ये जो इसाबेला थी वाइफ ऑफ एडगर, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई इसको देख के, ठीक है। और ये जब एक्साइटेड हो गई इसको देखकर तो इसका जो हस्बैंड था एडगर, इसने क्या कहा कि ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, ये वापस आया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये हेथक्लिफ चल गया वुदरिंग हाइट, ठीक है। और यहाँ पे इसने जाके क्या देखा कि ये जो हेनली था ये एक बहुत बड़ा जुआरी और बहुत बड़ा शराबी बन गया था। इसी बीच में क्या होता है कि हेनली की जो वाइफ थी, जो शादी करके आया था, उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम हैरटन रखा गया, जिसका मैंने यहाँ पे मेजर कैरेक्टर में नहीं लिखा है लेकिन उसका नाम हैरटन रखा गया। और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो अपने पिता और अपनी वाइफ की मौत के बाद ये बहुत बड़ा जुआरी और शराबी बन गया था। तो हेथक्लिफ को चूँकि उससे बदला लेना था, उसका माइंडसेट था कि इसने बहुत इंसल्ट किया है मेरा, इसलिए इससे मैं बदला लूँगा। तो इसने इससे बदला लेना शुरू कर दिया। तो लेकिन हेनली जो था इसने इसका वेलकम किया, क्योंकि हेथक्लिफ को हेनली के पैसे से प्यार था। लेकिन हेथक्लिफ जो है हमेशा उसको पैसे देता था हेनली को, ताकि वो और ज़्यादा बर्बाद हो जाए। उसके बाद एक दिन की बात है, कैथरीन बोली हेथक्लिफ को आके कि इसकी जो ननद है इसाबेला, ये इसको चाहती है। परंतु कैथरीन और हेथक्लिफ इन दोनों के बीच का जो भावनाएं था ये खत्म नहीं हुआ था। तो ऐसा देखते हुए एक दिन एडगर ने कहा कैथरीन से कि एक काम करो, या तो तुम हेथक्लिफ के साथ रहो या तो तुम मेरे साथ आ जाओ। ऐसा सुनने के बाद कैथरीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगा और उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। और जब वो एक रूम में लॉक हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। और उसी बीच हेथक्लिफ जो है इसाबेला को लेके भाग गया और भाग के इसने शादी कर लिया। लेकिन शादी के बाद ये इसाबेला को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, क्योंकि चूँकि इसको बदला लेना था। लेकिन इसमें ये समझ नहीं आता है ना कि इसाबेला की गलती क्या थी जो ये बदला ले रहा था इससे। खैर, एडगर इधर अपनी वाइफ कैथरीन की बहुत सेवा किया, 2 मंथ तक कंटिन्यू सेवा किया। और इसी बीच में कैथरीन ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम कैथी रखा गया, ठीक है। और कैथी के जन्म के बाद कैथरीन की भी मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच में क्या होता है, इसाबेला जो है ये भाग के लंदन आ जाती है और लंदन में आके इसने लिंटन को जन्म दिया जो कि हेथक्लिफ का बेटा था। कुछ समय बाद आफ्टर 12 ईयर्स
कुछ साल बढ़े और 12 साल के बाद कैथरीन बड़ी हो जाती है, ठीक है। और हेथक्लिफ का जो बेटा लिंटन है वो भी बड़ा हो जाता है, लेकिन लिंटन को ये एडगर अपने पास बुला लेता है। तो हेथक्लिफ और एडगर में भी थोड़ी लड़ाई हो जाती है, बिकॉज हेथक्लिफ चाहता है कि उसका जो सन है लिंटन, उससे कैथरीन की जो डॉटर है कैथी, इस दोनों के बीच करीबियाँ बढ़े। तो इसी बीच में इस दोनों में लड़ाई होती है। उसके बाद इधर जो हेनली का बेटा था हर्टन, ये भी हेथक्लिफ के साथ रहता था। और चूंकि हेथक्लिफ दोनों बाप बेटों से, हिंडली और इसका जो बेटा हर्टन था, दोनों से हमेशा बुरा बर्ताव करता था, क्योंकि हेथक्लिफ ने को भी वैसा किया गया था। तो इसी बीच में क्या होता है ना, दुर्भाग्यवश हेथक्लिफ का जो बेटा लिंटन था ये मर गया। और जब ये मर गया तो कैथरीन की जो बेटी थी कैथी, ये इसके साथ रहना पसंद नहीं करती थी और ये सोचती थी कि किसी तरह से हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हर्टन भी रहता था तो इसके साथ इसका नज़दीकियाँ बढ़ा। और जब उधर हर्टन से जब इसकी करीबियाँ बढ़ी तो जब हेथक्लिफ ने देखा तो इसको इसके पुराने वाले दिन याद आ गए और इन्होंने भी सोचा कि मैं भी गरीब हुआ करता था और कैथरीन मेरे से प्यार करती थी। तो इसलिए इसने हर्टन और कैथी को नहीं रोका। और कुछ समय के बाद हेथक्लिफ की भी मौत हो जाती है और वो कहानी जो पास्ट में था प्रेजेंट में आ जाती है और उसकी जो मैड है वो कहानी सुना रही होती है कि ये जो हर्टन और कैथी है ये दोनों शादी करके चले गए। तो ये कहानी है पूरी वुदरिंग हाइट की और ये बहुत ही फेमस नॉवेल है एमिली ब्रोंटी का। सो आई होप आपको कहानी अच्छा लगा होगा और इसी तरह से और भी नेक्स्ट स्टोरी आएंगे। अभी जैसे साइलस मार्नर के भी बहुत जल्द स्टोरी आने वाले हैं। तो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।